डीएनए में हम आपसे अक्सर एक बात कहते हैं कि झूठ की बंदूक से सच का एनकाउंटर नहीं किया जा सकता। सच की रफ्तार थोड़ी धीमी तो हो सकती है, लेकिन सच कभी पराजित नहीं हो सकता। कश्मीर पर हमारी आजाद रिपोर्टिंग के बाद ये बात एक बार फिर से सही साबित हो रही है। लेकिन आपको ये जानकर आज बेहद दुख होगा और शायद गुस्सा भी आएगा कि आतंक प्रेमी ताकतों ने कश्मीर में हमारी सच्ची रिपोर्टिंग को झूठा बताने के लिए तरह तरह के दांव चलने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर में आतंक प्रेमी गैंग अब एक्टिव हो गया है। श्रीनगर से निकलने वाले कुछ अलगाववादी अखबार जी न्यूज की इस आजाद रिपोर्टिंग के खिलाफ खबरें छाप रहे हैं। कॉलम लिखकर दुष्प्रचार किया जा रहा है और देशद्रोह की इंतहा तो यह है कि हमारी रिपोर्ट में कश्मीर की गुरेज घाटी के जिन लोगों ने देश प्रेम की बात की थी और नारे लगाए थे, अब उन्हीं लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आज हमें पता चला है कि श्रीनगर से कुछ लोग गुरेज घाटी पहुंचकर वहां के तमाम लोगों को धमकियां दे रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। गुरेज घाटी के देशभक्त लोगों को धमकियां मिल रही हैं कि वो अपना बयान बदलें। उनसे कहा जा रहा है, अपना बयान बदलो और कहो कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कहो हमें भारत से आजादी चाहिए और यह भी कहो कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। और उनसे यह भी कहा जा रहा है कि वो कहें कि कश्मीर के बंद में गुरेज घाटी भी शामिल थी। आतंकवादी गुरेज घाटी के लोगों से यह बयान भी लेना चाहते हैं कि जी न्यूज पर कही गई उनकी तमाम बातें झूठ थी और उनकी देशभक्ति डॉक्टर्ड थी। आपने शायद कभी डॉक्टर्ड देशभक्ति के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आने वाले वक्त में आप सच्चे कश्मीरियों का अपमान करने वाला यह शब्द भी सुन पाएंगे। हो सकता है कि कुछ समय बाद लोगों को डरा धमकाकर यह भी कहलवा लिया जाए कि कश्मीर में आतंक है ही नहीं, वहां तो शांति के कबूतर उड़ रहे हैं और वहां पत्थरबाजों का संगीतमय कॉन्सर्ट होता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों को डराने धमकाने से सच बदल सकता है? आज पूरे दिन हमारी टीम कश्मीर से तमाम देशभक्त लोगों के कॉल्स अटेंड कर रही थी, उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि जितने भी लोगों को हमने आपको पिछले 3 दिन में दिखाया जो आपसे देशभक्ति की बातें कर रहे थे, जो ये कहते थे कि कश्मीर को आजादी नहीं कुछ और चाहिए, वो लोग आज हमें घबराए हुए स्वर में फोन कर रहे थे। हम तक अपने संदेश पहुंचाना चाहते थे। हमें उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही थी और हमारे लिए इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेना आज बहुत मुश्किल काम था। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद का नारा लगाना ही अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। कुछ लोग इस तरह का दबाव इसलिए बना रहे हैं ताकि जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग सीरीज की आगे की रिपोर्ट्स को दबा दिया जाए, ये रिपोर्ट्स आप तक ना पहुंचे। आज ऐसे तमाम लोगों ने हमें फोन किया जो कि देशभक्त लोग हैं कश्मीर के, लेकिन वो हमसे ये गुजारिश करते रहे कि साहब अब हमें अपने टीवी पर मत दिखाइए, हमारे चेहरे मत दिखाइए, क्योंकि हमें धमकियां मिल रही हैं, आतंकवादियों ने हमें पहचान लिया है। लेकिन जी न्यूज ने हमेशा सच्ची पत्रकारिता की है और हम कभी भी किसी भी दबाव के सामने झुके नहीं और आज भी नहीं झुकेंगे। आज भी हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम अपनी रिपोर्ट्स को रोक दें और आतंकवादियों को जीत जाने दें, या फिर हम भारत के तिरंगे और गुरेज घाटी के लोगों की देशभक्ति के साथ इस आतंकवादी सोच का मुकाबला करें। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग रुकेगी नहीं। आज आप इस सीरीज का चौथा भाग देखेंगे, जरूर देखेंगे, लेकिन गुरेज घाटी सहित कश्मीर के तमाम देशभक्त लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने आज यह फैसला जरूर किया है कि हम आपको इन लोगों के चेहरे नहीं दिखाएंगे। इनके चेहरों को आज हम तिरंगे से ढक देंगे और उनकी आवाज आज पूरा देश सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। यह भी एक विडंबना है कि देशभक्ति की बात करने वालों के चेहरों को हमें ढकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल इन लोगों की सुरक्षा का है। इन लोगों की जान ना चली जाए, हमें इस बात की चिंता है और हम नहीं चाहते कि कश्मीर में रहने वाला एक भी देशभक्त खुद को असुरक्षित महसूस करे। हम चाहते तो इन लोगों के चेहरे छुपाने के लिए आज काली पट्टी भी लगा सकते थे। वैसे काला रंग मीडिया के कुछ कथित बुद्धिजीवी वर्ग का पसंदीदा रंग है और आपने कुछ पत्रकारों को स्क्रीन काले करते हुए भी देखा और सुना होगा, लेकिन हमने देशभक्त लोगों के चेहरे पर देशभक्ति का प्रतीक तिरंगा लगाना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि काला अंधेरा कभी भी देशभक्ति की सच्ची तस्वीर नहीं हो सकता। यह ऐसा वक्त है जब इस देश में सच्ची पत्रकारिता करने वालों को झूठा बताने की साजिशें रची जा रही हैं, चाहे जेएनयू का प्रकरण हो या फिर कश्मीर से आजाद रिपोर्टिंग हो।
आपको याद होगा कि जेएनयू में देशद्रोहियों के खिलाफ जब हमने सच्ची रिपोर्टिंग की तो हमारे वीडियो को डॉक्टर्ड बताया गया, लेकिन आखिरकार जीत सच की हुई और तमाम लैब्स में जी न्यूज के इस वीडियो को 100% शुद्ध पाया गया जब इसकी जांच करवाई गई। इसी तरह जब हमने उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदुओं के पलायन की खबर देश के सामने रखी तो हमारी खबर को एक बार फिर से झूठा साबित करने की भरपूर कोशिश हुई। कैराना में देश के बड़े बड़े संपादकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने हर वो पैंतरा आजमाया जिससे जी न्यूज की खबर को गलत ठहराया जा सके। यहां तक कि राज्य सरकार ने भी अपनी जांच करवाई, लेकिन कैराना में भी जीत सच की ही हुई और जी न्यूज की रिपोर्टिंग बिल्कुल शुद्ध पाई गई। इसकी वजह है सच्ची रिपोर्टिंग और जी न्यूज पर आपका भरोसा, जिसकी बदौलत जी न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद चैनल बन चुका है। आप भरोसा रखिए, कश्मीर में भी जीत सच की ही होगी, क्योंकि देशभक्ति कभी भी डॉक्टर्ड नहीं हो सकती। दुख सिर्फ इस बात का है कि अब इस देश में ऐसी जगहों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां देशभक्तों को अपना चेहरा छुपाने की जरूरत पड़ रही है। कश्मीर की आजाद रिपोर्टिंग के बाद जिस तरह वहां के देश प्रेमी लोगों को धमकाया गया वो बहुत चिंताजनक है। ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर और केंद्र की सरकार से हमारी अपील है कि वो इन देशभक्त लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं, इनका ध्यान रखें और कश्मीर में तिरंगा लहराने और जय हिंद बोलने की सजा किसी देशभक्त को ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में चारों तरफ आपको पाकिस्तान के ही झंडे नजर आएंगे। कश्मीर में अब मुकाबला दो शब्दों के बीच है, एक शब्द है आजादी और दूसरा शब्द है जय हिंद, और आप सब जानते हैं कि इन दोनों शब्दों में से सही शब्द कौन सा है। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी। क्या पैसे देकर देशभक्ति खरीदी जा सकती है? हमारा मुल्क हिंदुस्तानी है। क्या देशभक्ति डॉक्टर्ड हो सकती है? बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी न्यूज ने आजाद रिपोर्टिंग की तो देशद्रोही ताकतें सक्रिय हो गई। हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम पहले से ही आजाद हैं। हमारा भारत अच्छा है। जी न्यूज ने असली कश्मीर दिखाया तो देशद्रोहियों को मिर्ची लग गई। यहाँ पर बंदे आते हैं, उनको हटाना है, वो हम हमारे इलाके में नहीं आने देंगे। उनको तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए और हम बहुत मेहनत करेंगे अपने भारत के लिए। जी न्यूज ने कश्मीर किड्स दिखाए तो झूठ की फैक्ट्रियां खुल गईं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारी इन्हीं रिपोर्ट्स के बाद इन सच्चे कश्मीरी देशभक्तों की जान खतरे में पड़ गई है। इन लोगों को देशद्रोही तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, उनके परिवारों को धमकियां मिल रही हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा की खातिर हमने इन देशभक्तों के चेहरे को देशभक्ति के रंग से ही ढक दिया है। जी न्यूज पर असली कश्मीर देखने के बाद झूठ की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बाद आतंक प्रेमी मीडिया भी सक्रिय हो गया है। श्रीनगर से निकलने वाले कश्मीर एक्सप्रेस न्यूज नाम के एक अखबार ने छापा है कि गुरुवार की सुबह श्रीनगर के सैकड़ों लोग बांदीपुरा के गुरेज इलाके में जी न्यूज की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जी न्यूज के रिपोर्टर ने कुछ भारत परस्त नेताओं को पैसे दिए और फिर आजादी विरोधी बयान रिकॉर्ड किए। इन लोगों के बयान बीएसएफ के कैंप के अंदर रिकॉर्ड किए गए थे। अखबार की इस रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि इससे अलगाववादियों के बीच उसका सर्कुलेशन थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन हकीकत क्या है ये अब हम आपको दिखाते हैं। इस अखबार से आज जी न्यूज ये पूछना चाहता है कि क्या इतने सारे लोगों की देशभक्ति को खरीदा जा सकता है? मेरे हमारे लिए भी वही है जो आपके लिए है। हिंदुस्तान, हम बस हिंदुस्तान की वो हमारा मुल्क हिंदुस्तानी है सर। जो हमारे साथ अच्छा करता है वो भी अच्छा करें, और अपना देश है, अपने देश के खिलाफ क्यों जाएं? अपने जिस देश में रह रहे हैं उसके खिलाफ क्यों जाएं? वहाँ का कायदा कानून उसको फॉलो करना तो हमारा फर्ज है। हम अपनी फौज को अपने भाइयों की तरफ समझते हैं। हमारी हेल्प तो आर्मी में है या बीएसएफ में है। क्या भारत माता की जयकार करने वाली ये आवाजें खरीदी हुई लग रही हैं,
जिस स्कूल के ये बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, क्या वो बीएसएफ का है? क्या सड़कों पर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले ये सच्चे देशभक्त बीएसएफ के कैंप में मौजूद थे? हमारे मुल्क का क्या नाम है? इंडिया, हिंदुस्तान। हाँ, इसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो कंट्री इंडिया है, इंडिपेंडेंट कंट्री जिसको हम कहते हैं, ये कब आज़ाद हुआ, कब ये इंडिपेंडेंट बना, इसको मालूम है? शाबाश। 1947। तो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? आज हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। जाहिर तौर पर यह सब झूठ फैलाया जा रहा है। लगता है कि यह अखबार भी आतंक प्रेमी अलगाववादियों की आवाज ही बुलंद कर रहा है। हमारी आजाद रिपोर्टिंग के बाद अब इन लोगों को धमकियां मिलनी भी शुरू हो गई हैं। गुरेज घाटी के एक देशभक्त ने हमें फोन करके बताया, आपसे गुजारिश है कि हम पर दिखाई जा रही अपनी खबरों को आप रोक लें। हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चों को मार डाला जाएगा। श्रीनगर के कुछ लोग धमका रहे हैं। हम अपनी खबर तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन इन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इनके देशभक्त चेहरों पर तिरंगा लगाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल एक बार फिर वही है कि क्या इस देश में देशभक्ति दिखाने के लिए भी अब टैक्स देना पड़ेगा? राहुल सिन्हा, जी मीडिया।